गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर साइंस टीचर, क्लास 7th। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लीवर। लीवर क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं कि लीवर जो होता है वो हमारे स्टमक के जस्ट पास में प्रेजेंट होता है राइट साइड पर। जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है फूड के डाइजेशन में। पर उसके बारे में आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आज हम पढ़ते हैं लीवर। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. liver जो होता है एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है। जनरली अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर है। तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? हमारे एब्डोमिन के राइट साइड पे। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। It secretes bile juice which is stored in a sac called the gall bladder। तो जो हमारा लीवर होता है वो एक तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते भी हैं तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो होती है लीवर। ओके, देन ये क्या करती है? बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। इससे एक सिक्रीशन निकलता है जिसको बोला जाता है बाइल जूस। वो जो बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होता है वो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर्ड हो जाता है। गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट नियर लीवर के। बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस का क्या वर्क होता है? फैट का डाइजेशन करना। क्यों फैट का डाइजेशन करना? क्योंकि हम अपने फूड में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, फैट भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो जो फैट हम लेते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। इसलिए हमारी सेल्स जो होती हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो इसके कारण उसको क्या करना होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो इजीली हमारी सेल्स उनको एब्जॉर्ब कर सके। तो इसीलिए उसका डाइजेशन जो होता है किसके थ्रू होता है? बाइल जूस के थ्रू। फैट्स आर प्रेजेंट एज बिग ड्रॉपलेट इन द फूड बिकॉज ऑफ विच दे कांट बी डाइजेस्टेड ईजीली। मैंने बता दिया है आपको कि जो फैट होता है वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में, क्योंकि वो बिग ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। बाइल जूसेस ब्रेक दिस बिग ड्रॉपलेट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट एंड मेक देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ईजियर। तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है, हमारे फूड के अंदर जो फैट होता है उसका क्या हो जाता है? डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब कि वो टूट जाता है और छोटे मॉलिक्यूल्स में या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि इजीली हमारी सेल्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है पेनक्रियाज, क्योंकि और पेनक्रियाज भी कहाँ प्रेजेंट होती है? जस्ट लीवर के पास में, जो मैंने आपको पहले भी बता दी थी। ये एक बार और मैं बता देती हूँ। ये होता है ये छोटा सा आपको येलो कलर का पार्ट जो दिख रहा है ये पेनक्रियाज होता है। तो पेनक्रियाज का क्या वर्क होता है? द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक के जस्ट नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। और ये क्या है? ये क्रीम कलर की ग्लैंड है। ये ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं हम? ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन सब से क्या निकलता है? एक सिक्रीशन निकलता है, एक लिक्विड निकलता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वही लिखा हुआ है, इट सिक्रीट्स पैनक्रिएटिक जूस एंड रिलीजेस इट इनटू द इंटेस्टाइन। ये भी क्या करती है? पेनक्रियाज भी जूस का सिक्रीशन करती है जिसको पैनक्रिएटिक जूस बोलते हैं। और ये जूस कहाँ पर आ जाता है? इंटेस्टाइन के अंदर। द पैनक्रिएटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलियर फॉर्म्स। जैसे फैट का डाइजेशन होता है या फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, सेम एज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है। वो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, तो उनको भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को पैनक्रिएटिक जूस। और पैनक्रिएटिक जूस कहाँ से सिक्रेट होते हैं? पैनक्रियाज से। देन नेक्स्ट आते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. Digestion which start
in the mouth is completed in the small intestine. The enzymes in the intestinal juices act upon the partially digested food and convert into the simple soluble substances. अब जितना भी फूड होता है वो एट लास्ट कहाँ पर आ जाता है, इंटेस्टाइन में आ जाता है. तो इंटेस्टाइन से जो जूसेस सिक्रीट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, कुछ ऐसे जूसेस का सिक्रीशन करते हैं जो हमारे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, मतलब कि जो प्रॉपर डाइजेस्ट अभी नहीं हुआ है, उसको क्या करते हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो एज अ रिजल्ट द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर. यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में. फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. देन प्रोटीन किस में ब्रोक डाउन हो जाता है, ब्रोक हो जाता है एमिनो एसिड में. क्यों हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है. फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन का होता है एमिनो एसिड. ये सब इनकी माइन्यूट यूनिट होती है. कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन जो होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लूकोज, ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड्स होते हैं. ये आपको नीचे दिख रहा होगा कन्वर्ट होते हुए, ये नीचे वाले पोर्शन में है. जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुआ, इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू ग्लूकोज में. फैट कन्वर्ट हुआ फैटी एसिड में, और प्रोटीन कन्वर्ट हुआ एमिनो एसिड में. तो इस तरह से इनका कन्वर्जन होता है, ये चेंज हो जाते हैं, जूस के थ्रू ही ये डाइजेस्ट होते हैं. अगर ये जूसेस सिक्रेट नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा फूड कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारी सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी. तो कुछ डू यू नो आपके इसमें दिया है कुछ स्पेशल थिंग. फैट्स इन गोट्स मिल्क आर मच सिंपलर देन दोज इन काउ मिल्क. देयरफॉर गोट्स मिल्क इज मच ईजियर टू डाइजेस्ट देन काउ मिल्क. क्योंकि जिसमें जितना फैट होगा, जैसे बफेलो मिल्क की अगर हम बात करें तो बफेलो मिल्क में भी ज़्यादा फैट होता है, इसीलिए हमारी जो बॉडी है उसको जल्दी से पचाती नहीं है. उसके कंपैरिजन में काऊ मिल्क जो होता है उसमें थोड़ा कम फैट होता है, और गॉट मिल्क में सबसे कम फैट होता है, इसलिए उसको पचाना बहुत ईजी होता है. अब आते हैं, अब यहाँ तक क्या हो गया, फूड का कम्प्लीटली डाइजेशन हो गया. कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो गया स्मॉल मॉलिक्यूल में, फैट भी डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया. अब क्या होगा, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है, और उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि हमारे फूड को एब्जॉर्ब करेंगी. एब्जॉर्ब क्यों किया जाता है, अगर वो एब्जॉर्ब करेगी तभी तो हमारी ग्रोथ होगी, तो इसीलिए फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. तो अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. The process of absorption occurs in the small intestine. The inner wall of the small intestine has millions of finger-like projection or fold called villi. Each villi has a network of thin and small blood vessels called capillaries close to its surface. अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर जो वॉल होती है उस पर बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं विलाई. ये विलाई क्या करती हैं, इस विलाई का काम होता है कि जो फूड हम ले रहे हैं और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया है उसको क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर देना. तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं.